वाई डू पीपल फेल? दैट डू नॉट केयर टेक केयर ऑफ हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरलेस टुवर्ड्स हेल्थ। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से लोग फेल होते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एक मेरा स्टूडेंट, बहुत सिंसियर स्टूडेंट, दिवाली पर, दिवाली के हफ्ते 10 दिन बाद ही को एग्जाम था, और भाई साहब दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हैं। और कैसे फोड़ रहे हैं? अपने हाथ में पटाखा लेकर के, फट गया हाथ में, समझे, और एग्जाम छूट गया। इस तरह की बेवकूफ़ी का बदतमीजी कहूँगा मैं तो। आपको एग्जाम का आइडिया नहीं है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक भाई साहब हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में ओवर बियर कंजम्पशन कर गए, और उसके बाद में गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और चलाई बाइक, और स्लिप होकर के, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, 100% का होने वाला था, एक्सीडेंट हुआ। 2 महीने बेड पे पड़े रहे भाई साहब, सब एग्जाम निकल गए, और फिर बाद में जाके डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दी पढ़ाई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब अगर पढ़ाई शुरू करें तो जितना फोकस आपका अपनी स्टडी पर होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा फोकस आपको इस बात पर होना चाहिए कि मुझे बीमार ही नहीं पड़ना है। तो उसके लिए मुझे प्रिकॉशनरी क्या है, मुझे डॉक्टर से मिलना पड़े, बीच में अपने चेकअप्स कराने पड़े, मास्क पहनना पड़े, हाइजीन मेंटेन करने पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, आई विल डू दैट। लेकिन आई विल इंश्योर कि मुझे बीमार नहीं होना है। छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। फ्रिज का पानी कब पीना है कब नहीं पीना, गर्मी सर्दी का ध्यान रखना है, जब सीजन चेंज होता है तो मुझे कोई एलर्जी तो नहीं है। थोड़ा सा प्रिवेंटिव, मतलब कॉन्शियस होकर के रहेंगे आप लोग। आप जनरल लाइफ नहीं जी सकते जैसे ही हम लोगों ने कॉलेज में जिए, हो गए तो बीमार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बीमारी से फर्क पड़ता है। अगर आप 7 डेज 10 डेज के लिए बीमार पड़ते हैं तो समझिए आप 1 महीने की पढ़ाई में पीछे आ गए। एग्री और नॉट? तो ये इसी पॉइंट की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, आई बिलीव कि आप में से कुछ लोगों को साथ प्रॉब्लम्स आई होंगी। हाँ या ना बताइए जल्दी से, ऐसा होता है नहीं होता? ठीक। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन सारे इश्यूज का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो फेलियर्स को बढ़ा सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं, जो आपको पता नहीं चलेगा, जिनका कोई लिंक नहीं है आपके पढ़ने के तरीके से। तो अभी तक जितने भी मैंने इश्यूज डील किए हैं, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कहीं भी कोचिंग की क्वालिटी नहीं आई है। ये सारा ह्यूमन बिहेवियर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका मैनेजमेंट, उस सब से रिलेटेड था। और दीज थिंग्स प्ले ग्रेट रोल इन इंश्योरिंग योर फेलियर। और नाम किसका बदनाम होता है कि साहब जुडिशरी के एग्जाम टफ है। अब आप मुझे बताओ, जुडिशरी के एग्जाम टफ हैं या हमारा अपना मैनेजमेंट में गड़बड़ है? प्लीज लेट मी नो।